देखो यार, अगर तुम लोग यंग बक्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि एनजेपीडब्ल्यू के रसल डायनेस्टी पेपर व्यू के ऊपर यंग बक्स का मैच कैंसिल हो चुका है। एईडब्ल्यू से बडी मैथ्यू के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने को लेकर बडी मैथ्यू का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। एईडब्ल्यू के डब्ल्यूडब्ल्यूई से बेटर होने को लेकर टोनी खान का काफी बोल्ड स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज, वहीं कल होने वाले एईडब्ल्यू कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे द यंग बक्स की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर यंग बक्स की, तो गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। यंग बक्स के एईडब्ल्यू में टैग टीम चैंपियनशिप को हार जाने के बाद यंग बक्स करेंटली टेलीविजन से ऑफ चल रहे गए। बट यंग बक्स के एईडब्ल्यू के अब्सेंस के अंदर लास्ट वीक यंग बक्स ने एनजेपीडब्ल्यू के शो पर एक मेजर चैलेंज किया, जहां पर यंग बक्स ने एनजेपीडब्ल्यू और एईडब्ल्यू के क्रॉस प्रमोशन शो एनजेपीडब्ल्यू रसल डायनेस्टी के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी हैवीवेट टैग टीम चैंपियंस को चैलेंज किया। और गाइज, यही यंग बक्स के चैलेंज करने के बाद एनजेपीडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया था कि 5 जनवरी को टोक्यो डोम के अंदर एनजेपीडब्ल्यू रसल डायनेस्टी के ऊपर यंग बक्स उनका रिटर्न करेंगे। और वो यहाँ पर टोक्यो डोम के अंदर ग्रेट ओखान और हेनारे को टैग टीम चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करेंगे। बट एनजेपीडब्ल्यू के इस बड़े हाई प्रोफाइल मैच को अनाउंस करने के 2 ही दिन के बाद एनजेपीडब्ल्यू के लेडीज इवेंट के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू के 1/2 ऑफ द आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियन हेनारे को इंजरी हो चुकी है। और अब यहाँ पर हेनारे की इंजर्ड होने की वजह से उन्हें यहाँ पर रेसलिंग से ब्रेक लेना पड़ेगा। और हेनारे के इंजर्ड होने की वजह से ग्रेट ओखान और हेनारे ने उनके टाइटल को रिलिंक्विश कर दिया है। और अब जबकि एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप एनजेपीडब्ल्यू ने वैकेट कर दिया है, तो इसीलिए अब टोक्यो डोम के अंदर यंग बक्स और यूनाइटेड एम्पायर का मैच भी कैंसिल हो चुका है। और अब ये देखना दिलचस्प होने वाला है कि यंग बक्स एग्जैक्टली टोक्यो डोम में अब किसको फेस करते गए। और आईडब्ल्यूजीपी टैग टीम चैंपियनशिप के वैकेट होने के बाद यंग बक्स का इस पूरे ड्रामा में क्या सिनेरियो होता है। बोला, आपको क्या लगता है एनजेपीडब्ल्यू को टोक्यो डोम के अंदर यंग बक्स को न्यू हैवीवेट टैग टीम चैंपियन बनाना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं इंडी रेसलर मैट कार्डोना की। गाइज यहाँ पर ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मैट कार्डोना ने यहाँ पर एईडब्ल्यू के ऊपर उनका रिटर्न कर दिया है। और वो यहाँ पर अब से मात्र 15 दिनों के अंदर आरओएच के फाइनल बैटल पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर आरओएच वर्ल्ड चैंपियन क्रिस जेरिको को चैलेंज करने वाले गए। और हमें यहाँ पर 20 दिसंबर को फाइनल बैटल के मेन इवेंट के ऊपर जेरिको वर्सेस कार्डोना के बीच में आरओएच वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑन द लाइन देखने को मिलेगा। और अब जबकि कार्डोना ने जेरिको को चैलेंज कर दिया है, तो इस स्टोरी लाइन को बिल्डअप करने के लिए मैट कार्डोना एईडब्ल्यू के शो का रेगुलर अपीयर होने वाले गए। गाइज यहाँ पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू रैम्पेज पर कार्डोना के अपीयर होने के बाद अब एईडब्ल्यू ने अनाउंस कर दिया है कि नेक्स्ट वीक जो एईडब्ल्यू का विंटर इज कमिंग स्पेशल रैम्पेज होगा, उसके ऊपर भी कार्डोना अपीयर होने वाले गए। और नेक्स्ट वीक भी एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर हमें यहाँ पर मैट कार्डोना लाइव देखने को मिलेंगे। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि नेक्स्ट वीक विंटर इज कमिंग एईडब्ल्यू रैम्पेज के ऊपर कार्डोना के अपीयरेंस पर क्या होता है। और एईडब्ल्यू कंपनी जेरिको और कार्डोना की स्टोरी लाइन एईडब्ल्यू रैम्पेज पर कैसे बिल्ड करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के न्यू ट्रेडमार्क की। वेल गाइज, इस हफ्ते एईडब्ल्यू कंपनी के द्वारा 3 नए ट्रेडमार्क फिल किए गए, जहां पर एईडब्ल्यू के द्वारा मैक्सिमम महम, एईडब्ल्यू के द्वारा मैक्सिमम कॉम्बैट और एईडब्ल्यू के द्वारा मैक्सिमम कार्नेज नाम को लेकर 3 ट्रेडमार्क फिल किए गए हैं। और जिस तरीके से एईडब्ल्यू के इन ट्रेडमार्क्स के नेम है, उसे देखकर यही लग रहा है कि पॉसिबली एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर कंपनी के अंदर इन सभी नेम्स को लेकर अलग अलग टाइप के मैचेस करेगी। और देखना दिलचस्प होने वाला है कि एईडब्ल्यू कंपनी एईडब्ल्यू के अंदर ये 3 ट्रेडमार्क फिल करने के बाद मैक्सिमम महम, मैक्सिमम कॉम्बैट और मैक्सिमम कार्नेज, इन तीनों को कंपनी पर कैसे यूज करती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू सुपरस्टार बडी मैथ्यू की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एईडब्ल्यू कंपनी नेक्स्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में उनका ग्रैंड स्लैम शो करने वाले गए। और क्योंकि बडी मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया से आने वाले एईडब्ल्यू के आर्गुएबली सबसे पॉपुलर रेसलर है, तो इसीलिए इस हफ्ते बडी मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, जहां पर बडी मैथ्यू ऑस्ट्रेलिया में लोकल न्यूज चैनल के ऊपर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम को प्रमोट करते गए। और यही बडी मैथ्यू के इंटरव्यू के ऊपर बडी मैथ्यू से जब ये पूछा जाता है कि क्या यहाँ पर बडी मैथ्यू पॉसिबली डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर रिटर्न करना चाहेंगे, और क्योंकि बडी मैथ्यू की वाइफ रिया रिप्ली डब्ल्यूडब्ल्यूई पर काम करते गए, तो क्या यहाँ पर बडी मैथ्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले गए। क्योंकि इंटरनेट पर कुछ टाइम पहले इस चीज को लेकर रूमर आई थी कि बडी मैथ्यू डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर
वापस जा सकते गए? वेल गाइज, यहाँ पर मीडिया के इस सवाल के बाद बडी मैथ्यू जवाब देकर ये कहते गए कि ट्विटर के ऊपर काफी सारे लोग कई दिन काफी सारी फालतू बातें करते गए और ट्विटर के ऊपर रेसलर्स के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो न्यूज आती गए वो न्यूज यहाँ पर 90% फेक होती गए और इसीलिए बडी मैथ्यू मीडिया को ये बताना चाहेंगे कि बडी मैथ्यू ने WWE पर रिटर्न करने को लेकर किसी से कोई भी बात नहीं की गई, क्योंकि वो यहाँ पर AEW के लिए काम करते गए और फिलहाल यहाँ पर बडी मैथ्यू का AEW को लीव करके WWE को ज्वाइन करना दूर दूर तक कहीं से कोई भी प्लान नहीं गए और बडी मैथ्यू फिलहाल यहाँ पर पूरी तरह से AEW के साथ लॉयल है और उनका यहाँ पर WWE के रिटर्न करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं गए। वाल आपको क्या लगता है, बडी मैथ्यू को WWE पर रिटर्न करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के बिगेस्ट हेटर एरिक बिस्कॉफ की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, एरिक बिस्कॉफ आज के टाइम पर AEW कंपनी के बिगेस्ट हेटर है और यहीं इस हफ्ते जब WWE के NXT शो के ऊपर एरिक बिस्कॉफ शो के ऊपर अपीयर हुए थे तो WWE के NXT की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो गई थी और बिस्कॉफ के शो पर अपीयर होने के बाद भी व्यूअरशिप के डाउन होने के बाद अब AEW के फैन बॉय के द्वारा सोशल मीडिया पर एरिक बिस्कॉफ को मॉक किया जाता है, जहां पर AEW का एक फैन बॉय ट्वीट करके ये बोलता है कि एरिक बिस्कॉफ डेली यहां पर AEW कंपनी को क्रिटिसाइज करते गए, बट जब वो खुद NXT के ऊपर अपीयर हुए तो उनकी वजह से शो की व्यूअरशिप डाउन चली गई। वेल गाइस, यहां पर फैन बॉय के बिस्कॉफ को मॉक करने के बाद एरिक बिस्कॉफ बैक टू बैक ट्वीट करके AEW को मॉक करते गए, जहां पर एरिक बिस्कॉफ ट्वीट करके ये बोलते गए कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की ओवरऑल व्यूअरशिप 5,86,000 थी, जबकि एरिक बिस्कॉफ के NXT पर क्वार्टर व्यूअरशिप करीबन 5,93,000 थी और इसीलिए एरिक बिस्कॉफ अकेले ही AEW के मुकाबले बड़े ड्रॉ है और इसीलिए AEW के फैन बॉयज को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर AEW कंपनी को बिस्कॉफ से बड़ा बता सकते गए। तो ये यहाँ पर फैन बॉयज की गलती गए, क्योंकि एरिक बिस्कॉफ की सिर्फ सेगमेंट की व्यूअरशिप AEW डायनामाइट के मुकाबले ज्यादा थी। वेल बिस्कॉफ के सोशल मीडिया पर इस फालतू बातों के बाद अब टोनी खान के भी लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान से एरिक बिस्कॉफ को लेकर बात की जाती है, जहां पर इस हफ्ते टोनी खान के इंटरव्यू के ऊपर टोनी खान से ये पूछा जाता है कि एरिक बिस्कॉफ लगातार सोशल मीडिया के ऊपर AEW कंपनी को लेकर जो नेगेटिव बातें करते रहते गए, टोनी खान उस पर क्या बोलना चाहेंगे? वेल टोनी खान जवाब देकर ये कहते गए कि पहले वो एरिक बिस्कॉफ की काफी रिस्पेक्ट करते थे और वो यहाँ पर एरिक बिस्कॉफ की कंट्रीब्यूशन की काफी इज्जत करते गए, बट पिछले कुछ टाइम से एरिक बिस्कॉफ जो हरकतें कर रहे गए वो देखने के बाद अब यहाँ पर टोनी खान सिर्फ एरिक बिस्कॉफ को इग्नोर करते गए, क्योंकि टोनी खान को लगता है कि एरिक बिस्कॉफ की बातों का कोई तुक नहीं होता है और इसीलिए टोनी खान को फर्क नहीं पड़ता है कि एरिक बिस्कॉफ उनके पॉडकास्ट के ऊपर क्या बातें कर रहे गए। और जहां तक बात रही AEW कंपनी के फेल्ड होने की, तो टोनी खान यहां पर यही बोलना चाहेंगे कि AEW कंपनी TNT नेटवर्क के ऊपर WCW के मुकाबले ज्यादा लंबा चलने वाली गए और इससे ये पता चलता है कि AEW कंपनी कितनी ज्यादा सक्सेसफुल है। और इनडायरेक्टली एरिक बिस्कॉफ को मॉक करते हुए टोनी खान जवाब देकर बेसिकली ये बोलते गए कि एरिक बिस्कॉफ के अंदर WCW उतनी लंबी TNT पर नहीं चल पाई जितनी टोनी खान AEW को TNT पर चलाने वाले गए। बोला आप यहाँ पर टोनी खान की इन बातों से एग्री करते हो या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइज, बात करें कल होने वाले AEW कोलिजन की, तो गाइज कल यहाँ पर AEW का कोलिजन कोई नॉर्मल कोलिजन ना होकर बल्कि पहली बार गैलेक्सी कॉन के अंदर होने वाला है। और कल यहाँ पर क्योंकि AEW का कोलिजन शो AEW कंपनी गैलेक्सी कॉन के साथ पार्टनरशिप में करेगी, तो इसीलिए ये शो किसी नॉर्मल अरीना में ना होकर बल्कि कोलंबस कन्वेंशन सेंटर में जाने वाला है। और क्योंकि ये यहाँ पर कोई एक्चुअल अरीना ना होकर बल्कि एक बहुत ही बड़ा हॉल है, तो इसीलिए इस हॉल के अंदर कोलिजन शो के ऊपर एग्जैक्टली कितने लोग होंगे ये प्रेडिक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। बट गाइस फिलहाल यहाँ पर गैलेक्सी कॉन के अंदर AEW ने कोलिजन पर जितने भी टिकट सेल करने के लिए डाले थे वो सारे टिकट सेल हो चुके गए और कल यहाँ पर शो के ऊपर जितने भी लोग होंगे वो यहाँ पर सोल्ड आउट होने वाले गए। बट गाइस एक और चीज काफी इंटरेस्टिंग होगी, वो होगा AEW कोलिजन के सेट डिजाइन का चेंज होना, क्योंकि गाइस गैलेक्सी कॉन के अंदर AEW कंपनी कल यहाँ पर जिस हॉल के अंदर शो करने वाली गए उस हॉल के अंदर नॉर्मल सेट डिजाइन लगाना AEW कंपनी के लिए पॉसिबल नहीं होगा। बट गाइस बात करें शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो कल AEW के कोलिजन शो के ऊपर हमें यहाँ पर मार्क ब्रिस्को एक्शन में देखने को मिलेंगे, जो कॉन्टिनेंटल क्लासिक में डैनियल गार्सिया को फेस करेंगे। AEW के वुमेन डिवीजन शमीना शिराकावा एक्शन में होंगी, जो यहाँ पर एमी शाकुरा को फेस करेंगी। AEW सुपरस्टार डार्बी एलन एक्शन में होंगे, जो यहाँ पर कॉन्टिनेंटल क्लासिक में कमांडर को फेस करेंगे। AEW की फॉर्मर TBS चैंपियन विलो नाइटिंगेल एक्शन में होंगी, जो यहाँ पर सरीना डिप को फेस करेंगी। और शो
शो के मेन इवेंट के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा कॉन्टिनेंटल क्लासिक में एक्शन में होंगे, जो यहाँ पर काइल फ्लेचर को फेस करने वाले गए। बोला आप यहाँ पर कल होने वाले कोलिजन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।